जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमने महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे काल भैरव के दर्शन। काल भैरव के साथ साथ हरसिद्धि मंदिर यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की इष्ट देवी है। इनके दर्शन भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों, काल भैरव मंदिर यह महाकाल के द्वारपाल हैं और कई मान्यताओं के अनुसार इनके दर्शन के बिना महाकाल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। साथ ही यहाँ मंदिरा का प्रसाद चढ़ता। ये देखिए श्री रामचंद्र द्वारा गणेश जी की यहाँ पे स्थापित है और एक है यहाँ पे शक्तिपीठ जहाँ पे माता सती के लिप्स गिरे थे। हम उसका भी दर्शन कराएंगे और यहाँ का भी दर्शन कराएंगे। यह जी गढ़ कालिका शक्तिपीठ। कौन है? फोटो तो खींच रहा है कल। दोस्तों, ये ब्लैक ब्लैक जो ऊपर से दिख रहे हैं, इस पे जोत जलती है। शाम को जब आरती होती है तो इस पे लोग चढ़ के जो जोत जलाते हैं सारे, तो बहुत ही भव्य लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन हम जो दिन के आए थे, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन है, इसलिए हम जितना हो सकता है हम मंदिर कवर करते हैं और घूमते हैं। अब चलिए हम आपको आप दर्शन कराते हैं गढ़ कालिका माता का। देखिए लाइन लगते लगते अब दर्शन होगा आपका। चलिए भैया आगे बढ़िए। चलो भैया। गायों को खिलाते हैं, पशुओं को हरा चारा। चले, हमने एक टेम्पो बुक कर लिया है और टेम्पो वाले को बोल दिया है कि हमारी 5 बजे ट्रेन है और जो है उस टाइम से हमें दर्शन करा दे सारे मंदिरों का, उसके बाद हमें छोड़ देंगे। तो हम यहाँ से एक एक मंदिर दर्शन कर लेते हैं। अब उसके बाद हम काल भैरव जाएंगे, ये पास में था तो हमने कहा इसका भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, अब यहाँ हम दर्शन कराते हैं आपको। चलिए अंदर, चलिए हम अंदर अब गणेश जी का दर्शन कराते हैं। ये देखिए ये गणेश है, स्त्रीमणि गणेश है, इनका ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन ये जो बाबा बगल में बैठे थे बाहर, वो हमको कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। एकदम मोटे ताजे काले कपड़े में थे ये। पर हम क्या करें, हम तो गणेश जी को दर्शन करते हैं और इसके बाद यहाँ से निकल चलते हैं। अब हम टेम्पो में बैठ जाते हैं। महाकाल के दर्शन करने के बाद 5 से 6 जगह मंदिर और में जाएंगे। ये हमने टेम्पो बुक किया, इसमें 11 जने हैं, 5-6 मंदिर घुमाएंगे। अब जहाँ जहाँ जाएंगे हम आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। हमारे साथ बने रहिए। भैया काल भैरव, महाकाल के सेनापति, महाकाल के सेनापति, हाँ, जिनको मदिरा पिलाई जाती है। अच्छा, उसका भी कारण बताऊं, सब लोग आ जाए। ऐसे बताते चलना, ऐसे बताते चलना। अपन पुष्कर जी गए हैं कभी? पुष्कर जी गए हैं कभी? हम लोग गए हैं। हाँ, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी के कितने सिर देखे आपने? कितने सर हैं? अरे का पता मत दिमाग में ठीक नहीं कर रहा। गए हो आप? हो आप तो आप हैं? ब्रह्मा जी का 4 सिर है वहाँ पर देखने को। ब्रह्मा जी के नहीं है, वो हनुमान जी के 5 सिर हैं। पंचमुखी हनुमान है वो। गजब बेइज्जती है। ब्रह्मा जी के 4 ही सर हैं। हाँ, वहाँ पर पुष्कर जी में। लेकिन अपन ने आमतौर पर कितने देखे हैं? ज्यादातर तो हमने एक ही देखा। 3। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 3 देखे 3 से। ब्रह्मा जी के 3 ही सर। हाँ, तो क्या हुआ था कि शंकर भगवान ने पूछा था विष्णु जी और ब्रह्मा जी से। आ गए सब लोग, आ गए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो उनसे पूछा है कि बोले कि सबसे बड़ा भगवान कौन है? जो मेरा शंकर भगवान ने एक विशाल रूप लिया, जिसको अपन खंबा बोलते हैं ना, तो उन्होंने अग्नि का रूप लिया कि बोले कि अगर जो मेरे छोर पे पहुंच जाएगा आखिरी कोने पे और उसका पता लगा के बता देगा तो वह असली भगवान है। बोले ठीक है। तो विष्णु जी तो थक गए, छोर उनका नहीं ढूंढ पाए शंकर भगवान का। और ब्रह्मा जी क्या करेंगे, थोड़ी सी दूर गए। हाँ, वो केतकी, तो वो क्या है कि केतकी का फूल लेके आए जो अपन घर में रखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आके जिस मुख से बोला कि हाँ ये मैं केतकी का फूल लेके आ गया, तो शंकर भगवान ने फिर काल भैरव बाबा का उत्पन्न करा। तो काल भैरव बाबा से पूछा कि प्रभु आपने मुझे उत्पन्न क्यों करा? तो बोले कि आप एक काम करो, ब्रह्मा जी के सिर को काट दो। बोले मैं नहीं काट सकता हूँ। तो बोले कि क्यों? मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। तो फिर नंदी जी को उन्होंने आदेश दिया कि बोले कि आप एक काम करो, बोले कि प्याला मदिरा लेके आओ। वो मदिरा लेके आए, मदिरा पिलाई गई। फिर उन्होंने नाखून से उनके एक
उनके एक सिर को जिस मुख ने उन्होंने झूठ बोला था उस सर को काट दिया, इसलिए काल भैरव बाबा को मदिरा पिलाई जाती है। जो मेरे अंश है 7 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, उनके सेनापति के रूप में आप विराजमान होंगे। और जो भी आपको मदिरा पिलाएगा, आपका नजर बट्टू लेके जाएगा, उसके दुख दरिद्र कष्ट वगैरह अला बला वगैरह घर में कोई भी नहीं आएगा। जैसा एक नजर बट्टू मिलता है वहाँ पे, ये तो वो भोलेनाथ जी का है, लेकिन एक नजर बट्टू मिलेगा वहां से आपको। यहाँ पर सिर्फ 3 मंदिर पे प्रसाद चढ़ता है, एक महाकालेश्वर, दूध दही बिल पत्र वगैरह चढ़ता है उनको, और एक काल भैरव महाकाल के सेनापति, और एक मंगलनाथ मंदिर पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। मंगल ग्रह की जन्म स्थल है। यहाँ पर अपना हिंदू धर्म रहता है ना, मंगलनाथ मंदिर पे अपना हिंदू धर्म की जो गोत्र जो सरनेम रहता है ना, उससे बोल के दान होता है। तो जैसे ये ड्राइवर भैया ने कहानी बताई आपको काल भैरव की, ये शिव का उग्र रूप है। इन्हें भगवान शिव का रौद्र रूप और शक्तिशाली रूप माना जाता है, जो दुष्ट का संहार करते हैं। समय और मृत्यु के देवता हैं। काल समय और भैरव भय को हरने वाले से मिलकर बना है नाम, जो समय के स्वामी और भय को दूर करने वाले को दर्शाता है। नकारात्मक ऊर्जा व नाशक से बुरी आत्माओं, काले जादू और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। काशी के कोतवाल इन्हें काशी वाराणसी के रक्षक और वहां के व्यवस्थापक कोतवाल कहा जाता है, जहां इनका मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तंत्र साधनों में महत्वपूर्ण तंत्र और अघोरी साधन में इनका विशेष स्थान है। ये शिव के मार्ग पर चलने वाले के रक्षक भी हैं। रात्रि के देवता हैं, ये रात के देवता माने जाते हैं और इनकी आराधना का विशेष समय मध्य रात्रि का होता है, जो कष्टों को दूर करता है। ये देखिए, यही यहाँ पे नजर बट्टू हैं और फूल वगैरह, कुछ प्रसाद वगैरह है, यंत्र वगैरह है जो बगल में मिलती रहती हैं। आप ले सकते हो कि यही है जो यंत्र और टोकरी मिलती है, जिसमें ये नजर बट्टू और ये कुछ ताबीज वगैरह बंदी होती है। इसमें एक लकड़ी बनी होती है, जो पहाड़ों पे ये जो पाइन की लकड़ी का फूल होता है, ये बंदी होती है और यहाँ पे यही चढ़ता है। उसके बाद हम सीधे लाइन से धीरे धीरे चलते जाते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों अगर भीड़ होगी तो 1 से 1.5 घंटा आप लग सकता है आपको या दर्शन करने में। हम जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने के लिए। हमने टोकरी और यंत्र लिया है। हम काल भैरव का प्रसाद और ये यंत्र लेके चल दिए हैं लाइन में। अब धीरे धीरे जैसी लाइन आगे बढ़ती है तो हम चलते जाते हैं। ये बैरिकेटर में देखिए कितने सारे धागे, काले पीले ये धागे बांध रखे हैं। अपने श्रद्धालु अपने श्रद्धा से बांध रखा है। ये शिप्रा नदी के सारे मंदिर इनके तट पे साइड में रहते हैं। अपना आराम से दृश्य भी अच्छा रहता है। शनि और राहु की बाधाओं को दूर करने के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। कुत्ता श्वान इनका वाहन है और इनकी पूजा में कुत्ते को भोज कराना शुभ माना जाता है। अकाल मृत्यु से रक्षा, इनकी उपासना और कवच पाठ से अकाल मृत्यु का भय से मुक्ति मिलती है। देखिए, हम पहुंचने वाले हैं, कुछ ही क्षण में आपको दर्शन कराने वाले हैं। दोस्तों, काल भैरव को मंदिरा का सेवन कराया जाता है, उनको उसका प्रसाद दिया जाता है। आप जैसे कि आप बोतल कहीं से आप लेते हो तो थोड़ा उसको उनको मंदिरा चढ़ा के आपको बोतल दे दिया जाता है प्रसाद के तौर पे। आप उसे पी भी सकते हो या किसी को बांट भी सकते हो। अब आप दर्शन करिए काल भैरव का। मैं आपको कुछ ही टाइम में दर्शन कराने वाला हूँ। अच्छा खासा भीड़ होता है, आप सोच समझ के आइएगा, टाइम निकाल के आइएगा, चप्पल वगैरह सब वहाँ छोड़ के आइएगा। ये देखिए, मंदिर में जाने का और निकलने का रूट अलग अलग है, तो उस चप्पल अपने गाड़ी में रख दीजिएगा। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमित्थिता सदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवम्। तो हम काल भैरव का दर्शन कर चुके हैं। अब यहाँ से निकलते हैं मंगलनाथ मंदिर के लिए। मंगलनाथ मंदिर जो है एकमात्र यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर है। ये देखिए, यहाँ मंगलनाथ मंदिर पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर हम मंगलनाथ मंदिर पूरे भारत का एक ही मंदिर है। अरे आप तो आ गए, पर बाकी के नहीं आए, उनको तो बताना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ। ये यहाँ पर मंदिर की जानकारी ले लेना, जो लोग नहीं आए। ठीक है, कोई नहीं आए। आप लोग जिस मंदिर पे आए हो ना, वहाँ 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान, जन्म भूमि मंगल।
जैसे महाराष्ट्र में शनिसिंगणापुर में शनिदेव का मंदिर बना, इसी प्रकार से उज्जैन नगरी अवंतिका में यहाँ मंगल ग्रह का जन्म स्थान, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार जब युद्ध में शिव का मस्तक का पसीना एक जगह भूमि पे गिरा था, भूमि के गर्भ से महामंगल भगवान की उत्पत्ति हुई, इसलिए इनको शिव पुत्र भी कहते हैं और भूमि पुत्र भी कहते हैं। अंदर आप लोगों भी जाओगे तो बाजू में एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि महामंगल की माता पृथ्वी का मंदिर है। और ये मंदिर बना पूरे पृथ्वी की नाभि स्थल पर बना है। जैसे अपने इंसानों का नाभि होता है, वैसा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। कर्क रेखा पे विराजमान है। कर्क रेखा इस मंदिर से निकली, यहाँ से महाकाल से सोमनाथ। महाकाल पे दूध जल बेल पत्र चढ़ता है। उनके सेनापति द्वारपाल काल भैरव को मदिरा और नवग्रह के सेनापति मंगल को एक अनाज का दान चढ़ता है। दान में चढ़ता है मंगल भगवान को ये वाला दान, मसूर की दाल, गेहूं, लाल कपड़ा, लाल पुष्प, प्रसाद, कलावा, ये पंचदान अपने हाथों में लेना, अपना नाम राशि बोल के चढ़ाना। चढ़ाने के आपको यंत्र मिलेगा, घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माला देंगे। घर में ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले पेट कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। फोटो प्रसाद घर के देते हैं। परिवार का पूजा आता है 100 रुपए का पूरा फैमिली दान। आए हो चढ़ाओ अपने घर, अपने परिवार, अपनी फैमिली के नाम से। और यहाँ प्रसाद चढ़ाओगे तो उज्जैन की यात्रा पूरी मंगल में कहलाएगी। देना किसी को परिवार का प्रसाद। ये है जी मंगलनाथ मंदिर, दुनिया में एकमात्र मंदिर है। दोस्तों, मंगल ग्रह का पौराणिक कथा में जो वर्णन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंगल ग्रह का जन्म स्थान मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव अंधकासुर के युद्ध के दौरान शिव के पसीने की बूंद से मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, इसलिए इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान कहा जाता है। मांगलिक दोष निवारण, जिन लोगों की कुंडली में मंगल भारी होता है वो मंगल दोष के बुरे प्रभाव को शांत कराने के लिए यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। खगोलीय केंद्र, प्राचीन काल में यह स्थान मंगल ग्रह के स्पष्ट दर्शन के लिए महत्वपूर्ण था और खगोलीय विज्ञान के अध्ययन का केंद्र भी रहा है। शिवलिंग, मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है, जिसे मंगलनाथ नाम से जाना जाता है। पवित्र कुंड, मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड है, तालाब है, जिससे स्नान करने से या जल छिड़कने से शुभ होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जैसे ही हम मंदिर में घुसे तो हमने क्या देखा, ये देखिए आप लोग भी। दोस्तों, यहाँ हमने जैसे ही घुसे देखे हमने ये कि अलग अलग अपने गोत्र के नाम से ये पूजा कराते हैं। तो हमने पूछा कि क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है पूजा पाठ। यहाँ भात पूजा, काल सर्प दोष पूजा, अन्य नवग्रह पूजा की जाती है, जो भक्तों कष्टों को निवारण करती है। यदि आपके ज्योतिष बाधाएं हैं, मंगल दोष, काल सर्प दोष से परेशान है, तो यहाँ पूजा कराने से लाभ मिलता है। यह एक शांत और आध्यात्मिक स्थान है जहाँ आपको शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। उसके बाद हम चलते हैं शिवलिंग दर्शन करने। ये देखिए, यही है मंगलनाथ शिवलिंग, इसका आप भी दर्शन कीजिए। ये बहुत ही दोस्तों, कभी अनजाने में या फिर जानबूझ के कभी कोई सर्प मर जाता है तो सर्प दोष लगता है, कोई जानवर वगैरह मर जाते हैं तो उससे भी दोष लगता है। मंगल ग्रह से संबंधित बाधाओं जैसे धन हानि, दुर्घटना या वैवाहिक जीवन में परेशानी को दूर करने के लिए भक्त यहाँ आते हैं और इसकी पूजा अर्चना करते हैं। ये शिप्रा नदी के तट पे होने से सुंदर दृश्य दिखता है और भी खूबसूरत बनता है। यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, भक्त तो साल भर आते रहते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च का मौसम यात्रा के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मौसम सुहावना होता है। अपेक्षा में मंगलनाथ मंदिर शक्तिशाली स्थान है, जहाँ भक्त मंगल ग्रह से आशीर्वाद पाने और जीवन में नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आते हैं, जिससे उन्हें नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है। यहाँ पे शिवलिंग को आपका हाथों से स्पर्श कराया जाएगा और आपके हाथों से पूजा करा जाता है। दोस्तों, हमने मंगलनाथ मंदिर दर्शन करके अब ये देखिए, यहाँ पे कार्तिक मेला लगता है। बहुत ही बड़ा मेला, बहुत ही जबरदस्त मेला लगता है। हम तो गाड़ी से जाते हुए कुछ वीडियो बना पाए, दोपहर का टाइम था, इसलिए मेला पूरी तरीके से खुला नहीं था। आप लोग अभी कार्तिक के महीने में आए तो मेला घूमिएगा, बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था। अब हम जाते हैं चिंतामणि गणेश। जो चिंतामणि गणेश जी की जो मंदिर है ये लास्ट में पड़ता है और उसके बारे में ये कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 रूप, इन मंदिरों में भगवान गणेश जी एक साथ 3 रूप में, चिंतामणि, चिंताओं करने वाले, इच्छामणि, इच्छा पूरी करने वाले, और सिद्धि विनायक, रिद्धि सिद्धि देने वाले में विराजमान है, जो अन्य मंदिरों में मिलना दुर्लभ है। चिंतामणि गणेश जी के मंदिर मुख्यतः उज्जैन के उत्तर पुणे की खास बातें हैं कि ये शंभु मंदिर है, जहाँ गणेश, ये है चिंतामणि गणेश जी का मंदिर है, सिद्धि विनायक चिंतामणि और
2-3 गणेश जी हैं इसमें, जाके दर्शन करते हैं। तीन रूप में विराजमान रहते हैं, भक्तों की चिंताओं को हरते हैं और उनका इतिहास भगवान राम से जुड़ा है, इसलिए उसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। हम प्रसाद ले लेते हैं और चलते हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ गणेश प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है, जो इस स्थान को अत्यंत पवित्र बनाती है। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम और सीता और लक्ष्मण ने गणेश जी की पूजा की थी, जिससे यह स्थान ऐतिहासिक और महत्व रखता है। जागृति देव स्थान, इन मंदिरों की जागृति देव स्थान माना जाता है, जहां भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ने यहाँ पूजा की थी। लक्ष्मण जी ने धनुष से जल निकालकर माता सीता की प्यास बुझाई थी। त्रेता युग की कई सारी बातें जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, दर्शन करिए चिंतामणि गणेश की, जो लेटे हुए गणेश जी हैं, हर जगह बैठे हुए मिलते हैं। उसके बाद हम दर्शन करते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी की, जिन्हें प्रथम पूज्य माना जाता है, जो बुद्धि, ज्ञान और सफलता के प्रतीक है और जिनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक आती है। उन्हें विघ्नहर्ता, बाधा को हरने वाला, दूर करने वाला कहा जाता है। उन्हें शरीर के आधा हिस्सा शिव व आधा पार्वती से बना है, जो शक्ति और प्रचुरता दर्शाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी शादी के जोड़े हुए हैं और शादियाँ होती हैं, तो पता चला कि यह मंदिर विवाह के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जहाँ लोग भगवान गणेश जी का आशीर्वाद से विवाह करते हैं और एक नए जोड़े अक्सर आशीर्वाद लेने आते हैं। साथ ही मंदिर प्रबंधन ने बुकिंग के लिए सुविधा ऐप भी शुरू किया है। यहाँ शादी करने से वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती है और यह स्थान शीघ्र विवाह के लिए भी जाना जाता है, जहाँ भक्त लगन पत्रिका अर्पित करते हैं। मंदिर परिसर में विवाह करने के लिए शुल्क जैसे सामान जैसे ये आपने देखा, यहाँ पे इस मंदिर में अलग अलग तरह के कार्य शादी वादी भी होते हैं। सारी शादी होती है, पूरा दिन शादी ही चलती है, अरेंज लव दोनों चलती है। चलिए गाइस, हमारी आज ट्रिप ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं होटल और होटल से पकड़ेंगे फिर ट्रेन। फिर अब मिलते हैं नोएडा में। उज्जैन का ट्रिप ख़त्म। अब इस मंदिर के बारे में हम जानते हैं अपने ड्राइवर भैया से। चलिए रहा, चलते हैं। क्या जी दोबारा बताओ, क्या यहाँ जैसे कि शादी वादी हो रही थी तो यहाँ जी ऑनलाइन नहीं लेते। यहाँ पर चिंतामन गणेश है। ये श्री गणेश जी, श्री रामचंद्र भगवान और माता सीता ने यहाँ पर जब वनवास काटा था तो उनकी स्थापना करी थी और गणेश जी को ऐसा वरदान दिया था कि बोले कि जो भी यहाँ से शादी ब्याह वगैरह जो आपके यहाँ पे लगन लिखवा के, जो अपन अपने हिंदू धर्म में लगन लिखाते हैं, तो लगन लिखने के बाद यहाँ पर आपको पत्रिका चढ़ाएंगे। और सबसे पहले श्री गणेश को अपन इसीलिए हिंदू धर्म में शादी ब्याह में सबसे पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्व कार्येषु सर्वदा, इसीलिए अपन लिखते हैं पत्रिका। इसलिए गणेश जी की बहुत महत्व है। डेली होती है, हाँ डेली होती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पिछले साल भी कम से कम 1151 जोड़े की शादियाँ हुई। मतलब गवर्नमेंट भी, हाँ गवर्नमेंट भी। तो ये भैया आपको बता रहे थे, ये भैया यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस वाले हैं। इनकी कई सारी गाड़ी हैं, आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी दे देंगे और आपको बस आरती वगैरह बुकिंग ऑफलाइन करवानी चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। ये देखिए, हम वापस चलते हैं अब उज्जैन स्टेशन की तरफ। ये मेला को आप कभी कार्तिक महीने में कभी आप आइएगा तो इस मेले को एंजॉय कीजिएगा। जो ड्राइवर भैया थे उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, हर चीज़ बताते हुए चल रहे थे। तो आप कभी अगर कोई इधर जान पहचान में आपका नहीं है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने कार्ड डाल दिया है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि आप बताते हो तभी हमको जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम वीडियो आगे कंटिन्यू करें या हमारे वीडियो में कुछ रह गया। हाँ दोस्तों, हरसिद्धि माता का मंदिर दर्शन करना रह गया, कोई बात नहीं, हम अगले ब्लॉग में हम दूसरे बार हमारा बुलावा आएगा तो हम फिर जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो है महाराष्ट्र का 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे, उसका भी वीडियो डालूंगा, इसलिए हमारे पेज को फॉलो कर लेना कि हमारी आपके ये दर्शन हम आपको कराते रहें। अब हम निकल चलते हैं दिल्ली की तरफ, तो अब हम मिलते हैं दिल्ली में दोस्तों। दिल्ली में कई सारे घूमने की जगह है, उसका भी वीडियो डालेंगे। और मेरा प्रेफरेंस है एसी का काम है, आप इस चैनल को फॉलो कर लेना। एसी की नॉलेज है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करी जाती है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।